ये देश एक वर्ग के लिए, ये देश जब बनाया गया था, ये देश सबके लिए बनाया गया था। इन लोगों का ड्यूबियस कैरेक्टर दिख रहा है। हैदराबाद में जो माहौल है, जब मुस्लिम भाई बहन मिलते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कल्चर, ऐसा एनवायरनमेंट है, कई को इसको पॉइजन करना चाह रहे हैं। हमारे साथ तेलंगाना से मंत्री श्रीधर बाबू जी जुड़े हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के एक पोस्ट ऑफिशियल हैंडल में एक पोस्ट किया गया जहां पर अल्लाह के बंदे हंस दे थीम सॉन्ग के साथ फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जी का फोटो यासीन मलिक जी के साथ, और साथ में दूसरे पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम लोगों के साथ मिलना जुलना, वो चीज प्रमोट करते हुए ये वीडियो ट्वीट किया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखो, ये बीजेपी हर वक्त 10 साल से यही कहते आ रहे हैं, ये देश एक वर्ग के लिए, ये देश जब बनाया गया था, ये देश सबके लिए बनाया गया था। इन लोगों का ड्यूबियस कैरेक्टर दिख रहा है। एक तरफ ऐसे गाना लगाते हैं, दूसरी तरफ माइनॉरिटी वोटर को भी वोट पूछते हैं। आप देखिए, हैदराबाद की उम्मीदवार है बीजेपी की, मुस्लिम की भी वोट पूछ रहे हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री है। उन लोग भी हिस्सेदार हैं इस पे, सब जने हिस्सेदार है। ये सबका देश है, सबके लिए बना हुआ है देश। जब पाकिस्तान बना हुआ था, केवल एक वर्ग के लिए बना दिए उन लोग। जब भारत देश बन गया था, सब वर्गों के लिए ये देश है भाई, सबके लिए बनना पड़ता। हम लोग यहाँ हिंदू है, बहुत सारे हिंदू, मैं 60% हिंदू हमारे साथ भी चलते हैं। 60% का हिंदू, 70% का हिंदू ये भी सोचते हैं हमारा भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल यही ये सोचो, हैदराबाद में जो माहौल है, जब मुस्लिम भाई बहन मिलते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कल्चर, ऐसा एनवायरनमेंट है, कई को इसको पॉइजन करना चाह रहे हैं। पता नहीं है, इलेक्शन आते रहते हैं, इलेक्शन जाते रहते हैं, मगर इलेक्शंस के रिफ्लेक्शन पे सबका इनसिक्योरिटीज बढ़ाने के लिए कोशिश में बीजेपी वाले वोट मांगने के लिए कोशिश कर रही है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि जो भी इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर एक लगाया था, उसके बाद मंगलसूत्र का जो आरोप लगाया था, उसमें यह कहा था कि आपका मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा, जो यहाँ पर घुसपैठिए हैं, ऐसा उन्होंने बयान दिया था इसी सिलसिले में। तो इसको कैसे? नहीं, ये डेस्परेट सिचुएशन बीजेपी पार्टी का दिख रहा है। जो मुख्यमंत्री था, 10 साल प्रधानमंत्री है, उतना बड़ा आदमी ये देश में रहने वाले के 20% लोगों के बारे में ऐसा बात करना उचित नहीं है। मैं यही बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री है 100% लोगों, जो देश में जिन लोग यहाँ रहते हैं उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री 20% लोगों को, 30% लोगों को, 40% लोगों को प्रधानमंत्री नहीं है। ये बात उन लोगों को भी मालूम है, मगर एक वर्ग के लिए उन लोगों को मोटिवेट करके, उन लोगों को भड़का के वोट पूछना, ये प्रधानमंत्री और बीजेपी का शोभा नहीं देते। ये काले वोटों के लिए, ये वोटों के लिए पॉलिटिक्स करके कल फिर तीसरी बार बनने के, उन लोगों का जो स्लोगन है 400 ये बार, ऐसा कहते कहते 40 भी नहीं आएगा उन लोगों को। सर, अमेठी से राहुल गांधी जी नहीं लड़ेंगे, रायबरेली से लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आया है कि राहुल जी डरे हुए हैं, इसीलिए अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी भी डरी हुई है, इसीलिए चुनाव ही नहीं लड़ रही है। देखो भाई, एक बात साफ है, 10 साल यूपीए के सरकार थी, सोनिया जी किसी पद पे नहीं थे, राहुल जी अगर चाहे तो प्रधानमंत्री बनते थे, पद पे नहीं थे। प्रियंका जी जब चाहे तो किसी यूनियन मंत्री भी बनते थे, वो पद के लिए नहीं लड़ते भाई। ये देश यूनाइटेड रनना है, बल्कि उन लोगों का ख्वाहिश है। जो इंदिरा गांधी जी का
सैक्रिफाइस है, त्याग है, राजीव गांधी का जो त्याग है, वो त्याग किस लिए बना हुआ है? उन लोगों का परिवार भी ये देश को इकट्ठा रखने के लिए हम है बोल के उन लोगों का पार्टी चला रहा है। अगर पद के लिए जब उन लोग लड़े तो जब तक 3 जने भी प्राइम मिनिस्टर बनते थे अभी तक। और एक बात बोलना चाहता हूं, अगर मोदी जी ये कह रहा है अमित से राहुल जी डर गए, मैं बात एक ही बात बीजेपी वाले से पूछता हूं, मोदी जी से भी पूछना चाहता हूं, आप डर के यूपी में ठहरे क्या? देश में कहीं भी कर सकते हैं, देश के देशवासियों के लिए कहीं से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात उन्हें सोचा बोल के आज तक हम लोग भी सोचे, मैं आज पता हुआ उन लोग भी डर के, गुजरात से डर के अभी यूपी में गए। हमारे राहुल जी वैसे नहीं है। देखो साउथ में भी करना, साउथ भी इंडिया में है, नॉर्थ में भी करना, जो हम राहुल जी सोचते वो नहीं होता है। यहां पर हमारा एक सिस्टम रहता है, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो चाहते हैं, अगर हमारा महेश गौड़ यहीं पर करना, नहीं तो मैं श्रीधर बाबू नहीं यहीं पर वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं ये कॉन्स्टिट्यूंसी में करना बोल के हमारे एआईसीसी हम लोगों को बोले तो वहीं पर करना पड़ता है। राहुल जी की भी वो डिसिप्लिन से वो जाके वहीं पर कर रहा है भाई, उसमें बड़ी बात क्या है? सर आज आपका मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, हमने देखा कई बार मुख्यमंत्री ने यह बताया कि SC ST OBC रिजर्वेशन अगर जरूरत पड़ती है तो उनको बढ़ाया जाएगा, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन रखा जाएगा और जरूरत पड़ रही है तो इसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में इसको मेंशन नहीं किया गया। इस पर देखो भाई, ये मैनिफेस्टो का हिसाब है, ये 5 न्याय में जो सेंट्रल मैनिफेस्टो कमेटी का एडिशनल है, ये हमारे राष्ट्र का जो हमारे लोग जो सोचते हैं, जो वायदा बाकी पेंडिंग में है, 10 साल से कुछ नहीं करे बीजेपी BRS पार्टी, वो तेलंगाना लोगों का जो कुछ नहीं बन सका हम बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी जब सरकार बनेगी सेंट्रल में, वो 5 न्याय के साथ, 5 न्याय में पहले ही हम बोले समान न्याय, equal justice for all sections of the people. That always means whatever is enshrined in our constitution, उसमें हुए निकाल के 5 न्याय 25 गारंटी के साथ हम लोग जो लगाए, ये 23 हमारा जो खुद का तेलंगाना स्पेशल मैनिफेस्टो आइटम्स लगा के दिया है। और रिजर्वेशन के बारे में पहले ही बोल दिए, वो पहले आम जनता के बीच में है, तो मैनिफेस्टो में नहीं आएगा। ये मैनिफेस्टो में है भैया। अच्छा, 5 न्याय 25 गारंटी में वो रिजर्वेशन के हिसाब किताब पहले ही बताया। ये आज जो रिलीज हुआ, हमारे राष्ट्र का स्पेशल इश्यूज इसमें मेंशन करे थे। ये 5 गारंटी, 5 न्याय पत्र में जो बताया गया है, 5 न्याय 25 गारंटी में पूरा आएगा, पूरा BC SC ST माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज, these all will come. We are all there for it. Congress party is for justice for all communities, for all regions, for all genders. धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे तेलंगाना के मंत्री श्रीधर बाबू जी। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।